प्रोफेशनल राइटिंग में ना एक छोटा सा ग्रामर रूल आपकी इमेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आज हम फ्रैक्शनल हाफ के एक ऐसे ही सिंपल से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल को समझेंगे जो आपकी इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बना देगा। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर दिए इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। द मीटिंग इज इन 1.5 आवर या द मीटिंग इज इन 1.5 आवर्स। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा सही है? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और आज हम इसे हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस कॉमन मिस्टेक को देखेंगे, फिर इसके पीछे का फ्रैक्शनल हाफ रूल जानेंगे, उसके बाद नाउन और वर्ब का सही इस्तेमाल सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे रियल वर्ल्ड में जैसे कि ईमेल्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ये एक आम सी लगने वाली ग्रामर की गलती है, लेकिन ये छोटी सी डिटेल आखिर इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में सही ग्रामर का इस्तेमाल आपकी अटेंशन टू डिटेल और आपकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। ओके, तो अब आते हैं उस रूल पर जो इस सारी कंफ्यूजन को सॉल्व कर देगा। इसे फ्रैक्शनल हाफ रूल कहते हैं और यकीन मानिए ये कुछ बहुत ही सिंपल पैटर्न्स पर बेस्ड है। तो रूल बहुत सिंपल है। जो फ्रेज का स्ट्रक्चर है ना, मतलब जिस तरह से वाक्य बना है, वही डिसाइड करेगा कि नाउन और वर्ब सिंगुलर होंगे या प्लूरल। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 3 मेन पैटर्न्स हैं। पैटर्न ए में 1.5 के बाद प्लूरल नाउन आता है जैसे आवर्स, लेकिन पैटर्न बी में देखिए एन के बाद सिंगुलर नाउन आता है एन आवर एंड हाफ। देखा आपने, बस शब्दों का ऑर्डर बदलने से नाउन का फॉर्म कैसे बदल जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम स्पेशली नाउन पर फोकस करेंगे कि कब सिंगुलर नाउन यूज करना है और कब प्लूरल। तो चलो इसके पीछे का लॉजिक ब्रेक डाउन करते हैं। 1.5 आवर गलत है। क्यों? क्योंकि 1.5 का मतलब है 1 से ज्यादा, तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, यानी आवर्स। वहीं दूसरी तरफ एन आवर एंड हाफ बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल एन अपने ठीक बाद वाले नाउन यानी आर को सिंगुलर बना देता है। सिंपल राइट? ठीक है, तो नाउन तो हमने सेट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, वर्ब को सही से मैच करना। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसे बदलता है, वॉज लगाएं या व। चलिए देखते हैं। चलो एक क्विक टेस्ट करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, 1.5 years डैश वेस्टेड। इस ब्लैंक में वॉज आएगा या वर? जरा सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज वेयर। अगर आपने यही सोचा था तो वेल डन। अब समझते हैं कि वर सही क्यों है। देखिए, सब्जेक्ट फ्रेज है 1.5 years। क्योंकि ये 1.5 से शुरू हो रहा है, हमारा मेन नाउन years प्लूरल हो जाता है। और ग्रामर का सीधा सा नियम है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। A year and a half dash wasted। अब बताइए यहाँ was आएगा या were? और इस बार सही जवाब है was। इसका लॉजिक भी एकदम सिंपल है। ये सेंटेंस शुरू होता है a year से, जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी was ही लगता है। ये छोटा सा डिफरेंस दिखाता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं, इस रूल को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना। देखते हैं कि ये छोटा सा रूल प्रोफेशनल ईमेल्स को कैसे पॉलिश कर सकता है। जरा इस कॉमन ईमेल एग्जाम्पल को देखिए। लेफ्ट साइड पर लिखा है विल टेक 1.5 आवर, जो सुनने में थोड़ा ऑफ लगता है, राइट? लेकिन राइट साइड पर देखिए, विल टेक 1.5 आवर्स। ये छोटा सा चेंज मैसेज को इंस्टेंटली ज्यादा प्रोफेशनल बना देता है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि ये छोटी छोटी डिटेल्स ही आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी यानी पेशेवर साख बनाती हैं। लैंग्वेज में प्रिसिजन आपके काम में प्रिसिजन को दिखाता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ऐसे और कौन से छोटे ग्रामर रूल्स हैं जो आपकी प्रोफेशनल राइटिंग में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है।